हाल चाल है आप सभी का। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बिहार पुलिस एसएससी हो या कोई भी सरकारी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए जो हम लेकर के आए हैं वो है हमारे क्या हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ने वाले हैं विपरीतार्थक शब्द। क्या है? विपरीतार्थक शब्द, या इसे ये बोलते हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्द आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, या इसे ये बोलते हैं उल्टा शब्द। क्या बोलते हैं? उल्टा शब्द। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विपरीतार्थक शब्द बोलिए, या विलोम शब्द बोलिए, या उल्टा शब्द बोलिए। यानी कि मान चलिए कि हमारा दिन हो गया, ठीक है। दिन, तो दिन का उल्टा क्या होता है? तो दिन का उल्टा हमारा होता है रात। दिन का उल्टा क्या होता है? तो दिन का उल्टा हमारा होता है रात। तो ऐसे ही हम लोग वो कुछ शब्द हैं जिनके हम लोग उल्टा शब्द को देखने की प्रयास करेंगे। और ये जो हमारा होगा यहाँ से 2 से 3 अंक पक्का करें, यानी कि इस टॉपिक से केवल हमारा बोझ हमारे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 अंक अवश्य है। यानी कि हर हाल में इतना से इतना हमारा अंक बन जाता है, इतना क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूले। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ेंगे विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। देखिए, जिसमें पहला हमारा क्या है? पहला है अमावस्या। क्या है? अमावस्या। और अमावस्या का उल्टा क्या होता है? तो पूर्णिमा होता है। दूसरा है दिन। दिन का उल्टा होता है रात। क्या होता है? अमावस्या का उल्टा क्या होता है? पूर्णिमा होता है। दिन का उल्टा रात होता है। सात्विक का उल्टा तामसिक होता है। चोर का उल्टा साधु होता है। अब बताइए, चोर का उल्टा क्या होता है? चोर का उल्टा होता है साधु होता है। उस तरह से एड़ी का उल्टा चोटी होता है। एड़ी का उल्टा चोटी होता है। आप बताइए कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। क्या है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, ये हो गए, ठीक है। ये एक व्यक्ति हो गए। अब देख, ये हमारे यानी क्या होगा? एड़ी हो गया, यानी कि सबसे जड़ वाला भाग। अच्छा, और उसके बाद ये कि हमारा क्या होता है? ये मूड़ी वाला भाग क्या होता है इसका? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? सर, जिसे हम बोलते हैं सर, यानी कि मूड़ी वाला जो भाग होता है हमारा क्या होता है? ये हमारा चोटी होता है। अब बताइए कि आप लोग देखे होंगे देहात में, यानी कि जो लड़की की जो चोटी बनाता है, मुड़िए में चोटियां बनाता है, तो वही एड़ी का उल्टा चोटी, नीचे से ऊपर हमारा क्या होता है? इसीलिए होता है एड़ी का उल्टा चोटी, ठीक। क्या लिखा गया है? लिखा गया है एड़ी का उल्टा क्या होता है? तो एड़ी का उल्टा होता है चोटी। निश्चय का उल्टा होता है अनिश्चय। गुण का दोष, यदि आपके अंदर गुण है तो आपके अंदर कोई ना कोई दोष भी होगा, तो वही गुण का उल्टा क्या होता है? दोष होता है। बंधन के उल्टा मुक्ति। बंधन मतलब होता है किसी चीज में लाकर उसे बांध देना, कहते हैं गोटा कर देना, बांध देना। और जब बांधेंगे तो उसे खोल देंगे तो क्या होगा? मुक्ति होगा। तो बंधन का उल्टा क्या होता है? मुक्ति होता है। विधवा का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? तो सधवा होता है। उल्टा करने का मतलब उसका विपरीतार्थक शब्द बोलिए या विलोम शब्द बोलिए। तो हम भोजपुरी में उल्टा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को विलोम शब्द बोलना है या विपरीतार्थक शब्द पूछा जाता है, उल्टा शब्द नहीं पूछा जाता है, ठीक। ऐसा नहीं पूछेगा कि गुण का उल्टा क्या होगा, गुण शब्द का उल्टा क्या होगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि गुण शब्द का विलोम क्या होता है या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। आगे है कि रक्षा के विनाश, यदि हम आपके रक्षा कर रहे हैं तो आपका हम विनाश करना भी जानते हैं। उस तरह से होता है कि रक्षा के विलोम शब्द क्या होता है? तो विनाश होता है। एकता का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनेकता होता है। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो वियोग होता है। देखिए, संयोग मतलब क्या हुआ? संयोग मतलब हुआ कि 2, 4, 5 जितने भी हो उनको क्या एक साथ जोड़ना। एक साथ जोड़ना क्या होता है? तो संयोग कहलाता है। और जब हम लोग को अलग अलग तोड़ देंगे तो वो क्या कहलाता है? तो अलग अलग तोड़ना वियोग कहलाता है। यानी तो इसीलिए संयोग का उल्टा क्या होता है? तो वियोग होता है। रक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? भक्षक। रक्षक मतलब किसी का रक्षा करने वाला। क्या होता है? रक्षक मतलब है किसी का रक्षा करने वाला। और उसका विनाश करने वाला, उसको मतलब कि खराब कर उसका विनाश करने वाले कौन होता है? तो उसका विनाश करना होता है भक्षक। इसीलिए रक्षा का विलोम शब्द भक्षक होता है। कृपण का विलोम शब्द दाता होता है। आगामी का विलोम शब्द विगत होता है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। क्या होता है? अंतर्गत का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है।
अंतर्गत आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है। देखिए आधुनिक मतलब क्या होता है, आधुनिक मतलब कि जो समय अभी है न अभी के समय को हम आधुनिक कहेंगे, और प्राचीन कहने का मतलब है कि पुराना, यानी कि जो पहले के जमाना का जो समय था उसे हम लोग प्राचीन कहते हैं। ठीक, तो आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है। दूसरा है आत्मा। देखिए यहाँ पर मिट गया है आत्मा। आत्मा का उल्टा क्या होगा, आत्मा का उल्टा क्या होगा, यानी आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा, परमात्मा। आत्मा मतलब अपने मन को क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, और भगवान को क्या बोलते हैं, तो परमात्मा बोलते हैं। इसलिए आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा, तो आत्मा का विलोम शब्द होगा परमात्मा। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकट। गुप्त मतलब क्या होता है, गुप्त मतलब होता है कि किसी भी बात को अपनी मन के अंदर रखना, किसी से नहीं बताना। और प्रकट मतलब क्या होता है, प्रकट मतलब होता है किसी से बता देना, तो अपने मन की बात को गुप्त बोलते हैं, किसी से बताना प्रकट करते हैं। इसीलिए गुप्त का जो उल्टा होता है वो होता है प्रकट करना। संधि, संधि का उल्टा क्या होता है, तो संधि का उल्टा होता है विग्रह करना। क्या होता है, संधि के उल्टा होता है विलोम शब्द होता है विग्रह करना। सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, तो सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक। सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, तो निरर्थक होता है। सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होता है। ये हमारा कितना था, 21 प्रश्न था, 21 शब्द था जिसका हम लोग विलोम शब्द देखिए। हम लोग इससे आगे और शब्द को देखने की प्रयास करते हैं, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे देखिए इस तरह से नहीं होगा, इसे जब आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इसे 2 से 3 बार पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको विश्वास न हो रहेगा तो आप ला के क्वेश्चन बैंक लगा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक को आप लोग लगा करके देख लीजिएगा वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको वादा करते हैं कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन होगा जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में बना होगा, यानी कि पूछा गया है। उसी प्रश्न को हम लोग क्या लेकर के आए हुए हैं। आइए इसे और आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, तो हम लोग 21 तक देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर। देखिए 22 में लिखा गया हिंसा। देखिए हिंसा का मतलब होता है जब व्यक्ति झगड़ा करना, क्या होता है, झगड़ा करना हिंसा कहलाता है। झगड़ा करना, मार काट करने सभी क्या कहलाता है, तो हिंसा कहलाता है। और हिंसा का उल्टा विलोम शब्द क्या होता है, अहिंसा। अहिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करने वाला व्यक्ति क्या होता है, अहिंसक कहलाता है। दूसरा है 23 नंबर है विस्तार। विस्तार का विलोम शब्द है संक्षेप होता है। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होता है। दूसरा है पंडित, और पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है। क्या होता है, पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है, यानी कि पंडित जो होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, और उसके बाद में जो जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है। ठीक, और दूसरा 25 नंबर में अनुकूल, और अनुकूल का क्या होता है, तो प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होता है। आगे है अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। 27 में आज़ादी। आज़ादी का विलोम शब्द गुलामी होते हैं। आज़ादी का विलोम शब्द गुलामी होता है। आज़ादी का विलोम शब्द गुलामी होता है। और 28 नंबर था उपसर्ग का विलोम शब्द प्रत्यय होता है। उपसर्ग का विलोम शब्द तो प्रत्यय होता है। उपसर्ग का विलोम शब्द प्रत्यय होता है। और ये जो हमारा विलोम का जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब मिलते हैं इससे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।